जयपुर के कुछ ऐसे शख्स से मिला था जिनका बहुत ही बढ़िया नाम है, जैसे कि आमिल भाई, अजय भाई जयपुर से, आमिल भाई बरेली से, और जफ़र भाई, इनको तो सब जानते होंगे, जफ़र नियाज़ी नाम है इनकी। पतंग भी बहुत अच्छी आती है, पतंग मांझा दोनों बहुत बढ़िया यूज़ में लेते हैं। और ये हमारे निर्भय जी नाम है। वैसे पतंग की दुनिया में मोनू भैया कहते हैं सब, बाकी निर्भय जी नाम है इनका। बात करेंगे बस सबसे पहले जफ़र भाई से। जफ़र भाई, जयपुर का जो टूर्नामेंट चल रहा है ऑल इंडिया, कैसा चल रहा है? 2025 जो 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। जी माशाल्लाह, फ़िलहाल अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन बस थोड़ा हवा की वजह से थोड़ा हवा की मामला वजह से ढीला थोड़ा सा है। रुका हुआ है। लेकिन ये है कि हवा आते ही मतलब इतना शानदार शौक हो रहा है कि मतलब 1 घंटा भी हवा मिल रही है तो ये है कि आराम से दोनों साइड से लमसम 10 से 12 पेज लड़ जा रहे हैं। अच्छा, कम हवा मतलब भी कोई इतनी भी लड़ी है। सिरेनबाजी या कोई वो नहीं है कि सब रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मतलब जो है कि इंसान लड़ाने की जल्दी से कि बस इधर कटी इधर उड़ी। अच्छा, कमेटी की तरफ से कोई ढिलाई नहीं हो रही है। जी, अच्छा, कुल मिलाकर कमेटी- के ये कहना तो चाह बस रहे जैसे जाफर भी भाई। आ रही है तो तुरंत कमेटी हाँ साहब पतंग उड़ाइए, और पतंग मतलब कमेटी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि पतंग आप उड़ाइए। इंसान जो खिलाड़ी आएगा हर शहर का जो भी, वो अपने आप खुद पतंग उड़ा के चला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया से हो गया सभी का इस पूरे ऑल इंडिया को सक्सेस बनाने में। बाकी और जफर भाई बताइए, पतंग मांझा कौन सा यूज़ करते हैं आप अभी जो लड़ा रहे हैं ऑल इंडिया में? कौन कौन सी पतंग जो लेकर आए हैं आप? फ़िलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि अभी जो मैं पतंग लेके आया हूँ वो मैं अपने हाथ की लेके आया हूँ। अच्छा, आपके हाथ की करिए। जाफर भाई तो मोस्टली अपने खुद के हाथ की पतंग ज़्यादा उड़ाना पसंद करते हैं, अच्छा, क्योंकि तो इनका ऐसे भी खेल ही टूर्नामेंट- भारी का है। अच्छा, ये आदमी बहुत हल्का दिखता है मगर ये आदमी है बहुत भारी। बहुत ही बढ़िया बात कही है अपने भाई जी ने। इसीलिए हम इनको हमारे छोटू उस्ताद कहते हैं। निर्वाह के मुस्ताद तो ही। और अजीब भैया, क्या बताना चाहोगे आप भी? बहुत बढ़िया। सभी भाइयों को नमस्कार। जी। और ये जफर भैया आपने इनका इंट्रो कराई दे, और ये आमिर भाई और अपने वो मोनू भैया है। हाँ, और जो ये जफर भाई है, छोटा बम बड़ा धमाका। बड़ा धमाका, ये इनकी फितरत में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है। पिछली बार में ऑल इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छे राउंड काटे थे, काफ़ी आगे तक निकल गए थे, बट वो ये है कि टूर्नामेंट मतलब जहाँ तक किस्मत थी वहाँ तक। यही है। नसीब की बात। जी। और उस टाइम पे जब ये नेक्स्ट टाइम जो अगले साल जो ये लड़ाए थे ऑल इंडिया, पिछले साल काफ़ी अच्छे राउंड काटे थे। और जितने भी ऑल इंडिया होते हैं पंडित जी, सब किस्मत के होते हैं। सब अच्छे खिलाड़ी लड़ाते हैं, सब किस्मत के। और इन्होंने कल दो तीन में जो इनका एक राउंड हुआ है, एक बहुत राउंड अच्छा राउंड लड़ा है इन्होंने। और एक राउंड इन्होंने काट दिया, अब सेकेंड राउंड इनका लड़ रहा है। सेकेंड राउंड का क्या स्कोर है जब? हमारा लड़ना है नदीम काइट क्लब से जयपुर की, और जिसमें हमारा स्कोर है 4 और 2 का। 4 काट रखे हैं और 2 कटे हैं। अच्छा, और इससे पहले वाला स्कोर क्या स्कोर से क्लियर कराया आपने? पहले वाला गेम 7 और 9 पे। 7-9 से। जी। बहुत ही बढ़िया। पहला कैसे था आपका? नवरंग से। नफरंग से। वो भी जयपुर की क्लब थी। जयपुर खेल था, बहुत अच्छा खेल था वो भी। मतलब कोई हाई हाई नहीं, कोई के नहीं, मतलब बहुत सुकून का और बहुत बेहतरीन शौक दोनों साइड से। बस ये कि हवा का मामला ऐसा रहा जो कि 2-3 दिन खिंच गया, वरना वो मेरे हिसाब से कि वो 2-3 घंटे हवा चल जाती तो 2-3 घंटे में ही वो राउंड क्लियर हो जाता। अच्छा, जी। तो हवा का थोड़ा सा झेल मिल रहा है कि हवा कम होने की वजह से थोड़े से पेज कम लड़ पा रहे हैं अभी। आज कितने भी लड़े हैं आपके? आज कितने लड़े? आज लड़े हैं 6, मतलब आज लड़े हैं 4 पेज। 4 पेज लड़ गए, तो अभी 4-2 के स्कोर से आगे चल रहा 4 है। 2 के आगे चल रहे हैं। और बहुत ही पंडित बढ़िया। जी ज़्यादा ऊंची डोर नहीं उड़ाते, 2000-2100-2200 के रेंज में ज़्यादा डोर उड़ाते। बिल्कुल। बाकी ऑल इंडिया लड़ रहा है, ऑल इंडिया में जैसे सभी बहुत बढ़िया देखिए, चीज़ें मैं लड़ा रहे आपको- हैं। अब जैसे हम मांझे की बात करिए तो देखिए हर इंसान का अपनी अलग चॉइस है, ठीक है। खिलाड़ी की भाई- खुद की अपनी चॉइस रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मतलब एक मेकर को हटा दीजिए, एक मैं पतंगबाजी लैंग्वेज में बात करता हूँ आपको। जी, बिल्कुल। मतलब जो हमारे उस्तादों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया है हम्म, कि मांझे का, पतंग का और खिलाड़ी का, भाई तीनों का आपस में एक साथ है। हाँ। लेकिन सबसे पहले नंबर पे वो है खिलाड़ी, सबसे पहले नंबर पे खिलाड़ी आता है, दूसरे नंबर पे पतंग, पतंग और तीसरे नंबर पे मांझा। तीसरे नंबर पे आता है जी। मांझा। और आज का जो माहौल चल रहा है पतंगबाजी वाला, वो क्या है कि पहले नंबर पे मांझा, दूसरे नंबर पे पतंग और तीसरे नंबर पे खिलाड़ी आ चुका है। अब बिल्कुल जैसे सही है। छोटी सी मिसाल ये ले लीजिए कि कल मैंने एक पतंग से 3 पेज काटे थे, सॉरी परसों, हम्म, तो लोगों ने तारीफ़ करी कि बहुत अच्छे पेज काटे। लेकिन मेरे तारीफ़ कम करी उसने, लेकिन सामने वाले ने ये कहा कि मांझा किसका लड़ा रहे थे आप, जो आपने इतने अच्छे पेज काटे। ठीक है। अब अगर वही वाली बात है कि अगर मांझे से टूर्नामेंट जीतते होते तो सारे ऑल इंडिया बरेली के अंदर बरेली में होते। बात बरेली के पास ही क्योंकि होते हमसे हैं। अच्छा फिर कोई बिल्कुल मांझा ही सही। नहीं लेके आ सकता था। ठीक। और अल्लाह का शुक्र है कि मांझा जैसा भी है, जो भी है, बहुत अच्छा हम लेके आए। ठीक बहुत है। बढ़िया मांझा लड़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोशिश करते हैं हम फंसाने की सामने वाले को। अच्छा, ठीक। क्योंकि मंजे का रिजल्ट तब रिजल्ट ही पता जब पता पड़ता है जब फंस के लड़ रहा फंसता हूँ। है।
खिंचाई में तो जो ताकतवर रहेगा खिंचाई में तो फिर वो खिलाड़ी के भी आता जाती है कि काटेगा। जितनी ताकत से खींचेगा उतना बढ़िया पेज और ये लड़ाएगा। अपने पेचों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब मेन जो है, देखिए हमने क्या बताया, जब हम अच्छा पेड़ लड़ाएंगे तभी हम सामने वाले की पतंग काटेंगे, काट पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर सही, हम मांझा अच्छा लड़ाएंगे, हमारा पेच अच्छा नहीं है, तो हम काट ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। हम किसी अब अनेले को लाके हम मान लिए कि अच्छा महंगा मटेरियल डाल के महंगी डोर दे के अगर हम उसके हाथ में थमा देंगे तो वो पेच नहीं काटेगा। वही बात है काटेगा जफर भाई, वही। सही आप भी सही कह रहे हो कि ये सिर्फ एक हुनर की बात है। जी भाई पतंग डोर कैसी भी हो आपके पास में, अगर हुनर अच्छा है आपके पास में, पेच काटने की कला है, जी तो आप किसी भी डोर किसी भी पतंग से उसका पेच सामने वाले का देखिए, पेच काट अब सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पतंग सबसे पहले नंबर पे, उसकी वजह क्या, पतंग इसलिए पहले नंबर पे आती है कि मान लिया हमने अच्छी पतंग उड़ाई, मेहनत से बनाई है, कि जब हम पतंग को लड़ाएंगे जो हम चाहेंगे वो पतंग होगा। करे, करेगी। ना बिल्कुल कि सही। ये कि जो पतंग चाहे वो हम करें। वो हम करें, भाई हम ही तो नचाएंगे ना, अंदर खींचना है, बिल्कुल, बाहर सारी खींचना चीज़ है, खिलाड़ी ही फंसाना करता है। है या क्या करना है, पतंग के हिसाब से ही पेच लड़ाया जाता है। अब हल्की से फंसा के नहीं काट सकते और भारी से जल्दी खींच के नहीं काट सकते। भाई भारी को खींचेंगे तो टूट के चली जाएगी, टूट के चली और जाएगी, हल्की से बिल्कुल, फंसाएंगे तो सामने वाली की भारी है तो हम कट के चले अपन कट के जाएंगे। चले जाएंगे। तो पतंग ऐसी होना चाहिए कि मतलब ना भारी हो ना हल्की हो, कि खिंचाई में भी लड़ जाए और फंस के भी लड़ जाए, दोनों तरीके से पतंग काम करे। बिल्कुल अब सही, मांझे की पहचान वहाँ, जैसे मान लिए कि एक पेच में कल ऐसा हुआ कि आमिर भाई ने आज ही पेच एक काटा कि इन्होंने उसके ऊपर गद्दा मारा, जी, और गद्दा मारने के बाद उसने उठा के रख लिया पेच, ठीक है। इनकी पतंग ज़मीन में लटक रही थी, अच्छा, और इन्होंने ये खाली, और चक्कर भी बाहर के ये कि नहीं अंदर के, मतलब गलत चक्कर थे गलत चक्कर थे, और पतंग भी गलत जगह पे पड़ी हुई थी इनकी, लेकिन फिर भी सामने वाले की पतंग कट गई। उस जगह पे मांझे की थी कि यहाँ पे उस जगह पे मांझे ने पेच को बचाया और पेच काटा उस जगह उस पर। जगह अगर तारीफ करेंगे पर तो हाँ, मांझे तो की मांझे है। की थी, वो पेच की तारीफ नहीं थी, जी, वो मांझे की तारीफ थी कि उस जगह रुका रहा, और इनकी चुटकी का कमाल था जो कि पतंग को रोके रहे। अब अच्छा। इनका भी रोल था, ऐसा नहीं है कि अब वही वाली बात कि मंजा अच्छा तो उन्होंने लाद दिया। हाँ, अगर ये ऐसा तो चुटकी है, अच्छी नहीं लगाते तो ये पेच कट जाते, क्योंकि बिल्कुल, पतंग को चुटकी बनाना, संभाल उसको पतंग को संभाल बना रहे के उस लाना जगह पूरा, पर। बिल्कुल जी। सही। तो मेन रोल पतंग, फिर खिलाड़ी, फिर मांझा। फिर मांझा तो तीसरे नंबर पे आजकल जिस हिसाब से पंडित जी के ही मतलब फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा कि जी। कैमरा मैन ने खिलाड़ी को तो नीचे दिखा दिया, हम्म, तो खिलाड़ी का तो रोल ही खत्म कर दिया और मांझे को ऊपर बताते। बिल्कुल, जैसा कि बताया अभी जफर भाई ने। हाँ, आज जैसे जफर भाई ने बताया कि खिलाड़ी को एकदम नीचे वाले पायदान पे ला के खड़ा कर दिया। मांझा सब कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो पतंग तो इन्होंने बताई, प्लेयर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। बिल्कुल, प्लेयर ही तो और पतंग यदि उड़ाएगा, ऐसे ही नचाएगा। होता तो अनाड़ी और लो जो मिडिल खिलाड़ी है वही सारे टूर्नामेंट उठा लेते, सिर्फ बेस्ट डोर के दम खिलाड़ी पे उठा अगर ही नहीं उठाते तो। पाता। नहीं, बिल्कुल देखिए, सही। उसकी वजह में एक ये है कि आप बरेली के अंदर मेरे हिसाब से लमसम 10,000 कारीगर है मेरी, ऐसे मान लीजिए बिल्कुल, कि अब 10,000 में से मान लिए कि सिर्फ 5 कारीगर अच्छे हैं आज के टाइम में, 5 लोग अच्छे हैं, बाकी जो 9,995 कारीगर हैं वो बेकार हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन आप उस्तादों में आ जाए, जितने भी आज के टाइम में जो भी मेकर, मतलब चाहे कोई भी हो, महंगा मांझा बेच रहा है, अगर आप उनके जो उस्ताद हैं और उनके उस्तादों की अगर आप डोर लोगे, ठीक, तो उनकी डोर आज भी वही है 2200, 2300, 2400, 2500, क्योंकि मटेरियल भी पहले के हिसाब से महंगा हो चुका है, ठीक है। और क्या चीज़ है कि सामने वाला कम लेना पसंद करता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आजकल जो जैसे पहले के माहौल में आज के माहौल में क्या फ़र्क है, कि जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि हमने अपने दादा को तो नहीं देखा, साहबजादे मियाँ, उनके शागिर्द थे मुन्ने मियाँ, एक आपके जयपुर के बाबू खान और आपके बरेली के मुन्ने मियाँ। तो मुन्ने मियाँ के पास अगर कोई भी शख्स जैसे पतंग लेने जाता था, जैसे आज से मान लीजिए करीब 15-16 साल पहले, तो हमारी आंखों देखी की बात है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये पतंग लेने चले गए, तो सबसे पहले वो हाथ देखते थे, अच्छा, पूछते नहीं थे। उन्होंने देखा, पहले हाथ देखा, उन्होंने देखा भाई हाँ भाई, तो उन्होंने हाथ देख के ये कहते थे तुम्हारी उंगलियां इस लायक हैं कि मेरी पतंग उड़ा लो। अच्छा, वो नहीं देते थे, मतलब वो अपनी तौहीन समझते थे, मतलब अपनी पतंग की कि मेरी पतंग की क्या वैल्यू है। मतलब हमेशा उन्होंने अपनी पतंग खिलाड़ियों को ही दी, ना कि अनेलों को, मतलब कि उसके अनशन मान लिए लड़ाया और कटवा लिया आ गए, कि उन खिलाड़ियों को जो उस्ताद लोग जो गुजरे हैं वो उस्तादों को ही माल दिया करते थे। और ज़माने में कम पतंगबाजी होती थी, ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो बहुत ही बढ़ गई, बढ़िया बढ़िया ऊंची कारीगर की पतंग भी कुछ। जी, ये नहीं कि हर किसी को बस सामने वाला पैसा दे के उसको पेल दिया, ऐसा कुछ नहीं था पहले टाइम में, कि अब ऐसा हो चुका है, जो उस चीज़ के लायक होता था उसी को ही दिया जाता था। जी, आजकल कोई नहीं है कि वो नहीं पूछ रहा है कि आप फंसा के लड़ा रहे हो, खींच के लड़ा रहे हो, कैसा पेड़ लड़ा रहे हो, कौन सी पतंग लड़ा रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहा है। उन्हें कितने का भाई 2500 का है,
3000 का है, 2000 का है। नहीं फिर भी ये जो आजकल डोरों की जो रेट है हो रही है इतनी हाई, ये शुरू से इनकी रेट स्टार्टिंग से यही थी या फिर मैं फ़िलहाल कैसे आपको हुई ये बताऊं रेटें? कि सबसे मेन चीज़ कि फ़िलहाल लमसम मैं बचपने से पतंगबाजी कर रहा हूँ। हम्म, और अब जैसे कि पतंग के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना काम है। मतलब पतंग की शुरुआत जो है वो हमारे घर से है। ऐसे अच्छा। मान लीजिए, मतलब मैं जो पतंग बनाता हूँ वो मैं जो हूँ चौथी पीढ़ी में हूँ। अच्छा, आपकी पिछली 3 पीढ़ी भी इसी जी, पतंगों की काम जी। करती थी। मतलब मैं बताएं कि पतंग की शुरुआत जो हमारे घर से है, ऐसे मान लो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हम जो है वो जड़ हैं। बाकी बात जितने भी हैं वो शाखाएं। आप मेरठ के अंदर आ जाइए, सबसे पहले मेकर लल्ला प्रेमी, वो भी हमारे यहाँ के शागिर्द। दिल्ली के अच्छा, सबसे पहले मेकर जैनुल आबिदीन, वो भी हमारे यहाँ के शागिर्द। बाबू खां जयपुर वाले, वो भी हमारे यहाँ के शागिर्द। मुरादाबाद के सम्राट, वो भी हमारे यहाँ के शागिर्द। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ था कि हर इंसान वो ये सोचता था कि भाई उस्तादों की कम बनाने वाले थे, कम लाने वाले थे, और मतलब हुनर का बहुत अच्छे से यूज़ करते थे। लेकिन बस वही चीज़ है कि आज के टाइम में अगर हम महंगाई का जो मामला जो हुआ है वो मुश्किल से मुश्किल ऐसे मान लिए कि मतलब 5 से 6 साल के अंदर, क्योंकि पहले ऑल इंडिया होता था 3 से 4 साल के अंदर, और आज ऑल इंडिया होता है 1 साल में। 3 से 4 ऑल इंडिया 1 साल के अंदर ही हो जा रहे हैं। जैसे अभी लखनऊ में हुआ, फिर उसके बाद आपके एक सीनियर सिटीज़न का जयपुर में हुआ, फिर अभी एक कानपुर में हो रहा है चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन, उसके बाद एक ऑल इंडिया यहाँ पे हो रहा है। मतलब 1 साल में ही 4 टूर्नामेंट हो चुके हैं। ठीक है, और पहले ऑल इंडिया होता था 3 साल में एक, 4 साल में एक, तो एक क्रेज़ रहता था। और अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाइए, ठीक है, तो आप जो भी मांझा वहाँ पे लड़ता था तो इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था कि मैंने किसके मांझे से काटा, क्योंकि सबको पता था कि मैंने भाई बड़े शख्सियत को दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपके जयपुर के एक बास काइट क्लब, उन्होंने ऑल इंडिया उठाया, तो आप उनसे पूछिए किसका मांझा, शायद हो सकता है ना ध्यान हो उनको, क्योंकि मांझे का इतना वो था ही नहीं। और दिल्ली वालों ने टूर्नामेंट उठाया, मुरादाबाद वालों ने उठाया, बस आते थे, मेहनत कराते थे, जो भी हुआ उनको इनाम में वो दे दिया। लेकिन ये नहीं कि मतलब उसके गुणगान कर दिए कि उससे अच्छा है नहीं, क्योंकि उसकी वजह है। अब मान लीजिए कि मेरा मांझा इस टूर्नामेंट के अंदर 5 टीमें लड़ा रही हैं, अब 5 को मैंने मांझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि वो 5 टीमें फाइनल तक पहुँचती हैं। अब फाइनल में मान लीजिए कि दोनों पार्टी मेरी है, मेरा ही मांझा लड़ा रही है, उसमें से एक हारना है, एक जीतना है। मैं काटूँगा तो भी मेरा नाम होगा, मतलब मेरी तो सीट पक्की हो गई, मुझे पता है मुझे कब मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोनों पार्टी मेरी है। दोनों पार्टी ठीक है, बिल्कुल सही। तो सबसे मेन चीज़ ये हुनर वहाँ पे पता चलता है कि अगर 64 टीमें 64 कारीगरों का मांझा लड़ रहा है और वहाँ पे निकल के आए मांझा का कारीगर, तो वो तो पता चलता है हाँ भी कि मांझा बहुत अच्छा था, कि इसके मांझे ने इसके मांझे की वजह से जीत पाए हम। तो मेन जो है देखिए, सबसे मेन कि सिर्फ हुनर की बात है। आप अच्छा पेज लड़ाएंगे, मेहनत करिए, अच्छा पेज लड़ाइए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए कि मैं मांझा अच्छा लेके मैं पेज काट दूं, तो उससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज उसकी वजह क्या देखिए, आज के टाइम में पेज क्या लड़ रहा है, 300 गज, 400 गज, 500 गज, वो काम तो आप 1200, 1300, 1500, 1600 के मांझे से भी कर सकते हो। मतलब नॉर्मली जो मांझा 1, 2, 3 का स्टार्ट होता है मेरे हिसाब से आज के टाइम के अंदर, तो मैं काम कराता हूँ, तो आप मान लीजिए कि 1700-1800 रुपये में मंझे का 1, 2, 3 का मांझा वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि सिर्फ खिंचाई के लिए बहुत बेस्ट मांझा होता है। वो आपके मतलब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ फंसाने के मामले पे आ जाइए तो 2000, 2200, 2400, 2500। और जैसे मांझा आपने कहा कॉस्टली क्यों होता है, उसकी वजह क्या है कि मस्तकी आ जाइए तो 40-50 हज़ार रुपये किलो है, सिंगरप आ जाइए तो 25 से 30 हज़ार रुपये किलो है। अब वो आपने जब मांझा पड़वाया तो नॉर्मली वो 500 रुपये का मटेरियल वो मांझे में पड़ा। आज के टाइम में स्टार्टिंग जो मांझा जो बन रहा है, तो ऐसे मान लीजिए करीब 1600-1700 रुपये की लागत उस मांझे के अंदर आ रही है। फिर आपने 500-600 रुपये का ये 2 मटेरियल पड़वा लिए, उसके मान लीजिए आपने खड़ पड़वा ली या डायमंड डस्ट वगैरह पड़वा ली, ठीक है, तो अब आ जाइए तो नॉर्मली 3000-3500 रुपये की पड़ रहा, तो आप इस हिसाब से आ जाइए तो वो और कॉस्टली हो रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि आप अच्छा हुनर दिखाएं, अच्छी पतंग लड़ाएं, अच्छा ही मांझा उड़ाएं, ठीक है, लेकिन मतलब अपने की जेब को हिसाब को देखते हुए, ना कि ये कि हम अजय भाई से हमारे ताल्लुकात हैं, अजय भाई से हमने चरखी ले ली, 2000 रुपये मान ली, 3000 की इनसे चीज़ ली, 2000 रुपये हमने इनको दे दिए, 1000 रुपये का हम इनको उधार, तब तक इनके पैसे याद हैं हमें, जब तक वो मांझा हमारे पास है। जिस दिन हमारा मांझा ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे, अब दूसरा दुकानदार पकड़ेंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे को पता नहीं हम 3000 दे पाए। तो वो काम मत करिए कि अपने घर फैमिली को भी देखिए, बस अच्छा शौक करिए, नॉर्मल शौक करिए और लिमिटेड अपना अच्छा शौक करिए, बहुत ही बढ़िया। जिससे आपके घर वालों को भी परेशानी ना हो और आपके शौक पे भी परेशानी ना हो। वो पंडित जी इन्होंने बहुत अच्छी बात की। बहुत यदि बढ़िया। 64 टीम लड़ रही है, जी 64 कारीगरों का मांझा लड़े, जब जाके निकल के आए, उसे खे कि मांझा
लड़ी 5-6 कारीगरों को प्रमोट करके लोग बाग लड़वा रहे हैं। हाँ सिर्फ 4-5 और कारीगर उसके प्रमोटर वही पीछे लड़ रहे हैं पूरे ये मांझा 128। वो मांझा ये मांझा इतनी कॉस्टली करवाते जा रहे के उम्र में। बिल्कुल सही है। मेन तो कैसी हुनर की फसल बात करी है ना इन्होंने। डोर कैसी भी अगर हुनर है खिलाड़ी के पास तो वो नॉर्मल डोर से ही पेच काट लेगा। 2200 रुपए की डोर उड़ाते, 2000 रुपए की डोर उड़ाते। फैसल जब देखो भाई- पूरा- हाँ जैसे ये फैसल भाई है खुद अभी चौथे राउंड में है ये। चौथा मैं 3 राउंड फिलहाल एक चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मान लिया कोई भी नॉर्मल खिलाड़ी चाहे वो 2500 का मांझा हो, 3000 का मांझा हो, 4000 का मांझा हो, और जितना भी उसमें महंगे से महंगा सामान पड़वा लिए जो कि 5-6 हज़ार 10,000 का भी चरखा लिया ये, ठीक है, और लाने के बाद में फैसल से पेड़ लड़वा दिए। फैसल लड़ाएगा 1600 रुपये का मांझा, जो सबसे सस्ता मांझा 123 का, ठीक ठीक है। है। फैसल उसको उधड़ के फेंक देगा, बिल्कुल सही है। सब खींच खास के ले जाएगा, सब मांझा मटेरियल धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? यही ये होता अच्छी है। बात बोली है। बहुत पते की बात है। अब उसकी अब छोटी सी मिसाल ये है, अब फैसल अगर उस मांझे में फंस जाएंगे तो वो 1 सेकंड में कट के चले जाएंगे। अच्छा समझ गए आप? भाई रिजल्ट तब पता चलेगा जब फंसेगा, तो मांझे की फंसेगा। अहमियत पता चलेगी कि मांझा किसका अच्छा है। डोर का ठीक है। जब भी पता चलता है जो जी। फंस के लड़ता है। भाई ये ताकत के इनके टक्कर पे कौन खींच लेगा? इनके भाई हम टक्कर इनकी बिल्कुल टक्कर की सही नहीं खींच सकते, तो हम जैसे नॉर्मली हम बरेली में जब आपस में शौक करते हैं हाँ तो हमें पता है इनकी टक्कर की तो खींच नहीं सकते। आप कहीं तो ना हम कहीं क्या इनको करते हैं, अटकाने की हमने कोशिश करते हो। इनके कन्ने मार दिए, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं जमीन बिल्कुल सही नीचे है। से आया तो सही करा, चलिए तान के रख लिया इन्होंने, हैवत में मारा, उठा के रख लिया, पेच इनके मतलब ऐसे काट देते हैं। हम सोचते हैं हम हाँ। इनकी टक्कर पे खींच लें तो नहीं खींच सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो तब सब ये है। तब हमारे छोटे मियाँ हुनर दिखाते तो हैं। हुनर हुनर दिखाते दिखाते हैं। मियाँ का पेच आता है जब भी बस समझ लो घबराहट हो गई और अरे बाहर जाएंगे ये समझ लो कि बरेली के अंदर जितने भी प्लेयर हैं, हाँ मैं ज़्यादातर जैसे अगर ऊपर का जब पेज लड़ाता हूँ तो आप ये समझ लो सब घबराते हैं हाँ कि हाँ मतलब मेरे पेज को जो उन्होंने नाम दिया बरेली वाले ने, बुरखे का पेज, कि हाँ भाई ये देखो मियाँ आ कौन सा गया, पेज? बुरखा वाला पेज, मतलब कन्ने वाले पेज को बुरखा बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। बुरखा पहन लेंगे मियाँ। ये चीज़ है। तो ठीक बढ़िया है। है। अब सामने वाला मैं बताया कितना अच्छा एक मांझा या कितनी अच्छी पतंग की या कैसा पेड़ लड़ा है, मतलब कहते हैं ना जो खिंचैया हो, हाँ तो हम खिंचैया को घेरते हैं, मतलब खींचते नहीं उसकी टक्कर बिल्कुल पे। सही है। हाँ कि जैसे कल एक पेज मैंने काटा था वो जमीन में चला गया, हाँ। पहले टूर्नामेंट में एक पेज काटा, वो अच्छा। जमीन में चला गया, मैंने बचाया नहीं, उसके बिल्कुल कन्ने काट दिए उसके आप ऊपर से थे नीचे से? ऊपर से, अच्छा पूरे करने ठीक है? काट दिए। उसके कन्ने मार दिए, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो बेचारा कुछ कर पाता, अच्छा, निकाल पाए कुछ कर पाए। क्यों मुझे पता था कि वो बहुत तेज पतंग चला रहा था, मुझसे तेज खींचने वाला था, खींचने वाला है। मैं खींचता तो कट जाता, तो उसको जाता। मैंने फंसा लिया और सेकंड में ही उसका पेज काट दिया, क्योंकि मेरी पतंग बहुत अरे आओ भारी थी, जाओ उसकी पतंग साथ हल्की में थी। आजा थोड़ा सा यार। बिल्कुल हुनर ही बोलता है। और पंडित जी जबकि ये बरेली में है दोनों, दोनों बरेली फैसल के भाई हैं। और दोनों को पूरा इंडिया अच्छे तरीके से जानता है। बिल्कुल 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 सभी कभी जानते भी ये हैं। 3500 4000 5000 के मांझे उड़ाते नहीं। अभी नहीं, बताया ना टूर्नामेंट- जफर भाई अभी ने। मैंने टूर्नामेंट करवाया लोकल, बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ वो, और कोई अच्छा। चेंज नहीं कुछ नहीं, बरेली बहुत का। अच्छा। इसमें मैं सेमीफाइनल में भी हूँ। अच्छा अभी चल रहा है वो हाँ, टूर्नामेंट? वो अब यहाँ पे आ गए ना, हम तो रुक गया, अब अच्छा, वहाँ पे अच्छा। जाएंगे तो करवाएंगे। अच्छा फिर और वापस यही करवाए यही जफर करवाते हैं अच्छा, भाई, करवा भी ये रहे टूर्नामेंट, जफर भाई? हाँ, यही जफर करवाते अच्छा, हैं, अच्छा, जितने अच्छा। करवाते हैं। टूर्नामेंट होते हैं ज़्यादातर यही करवाते हैं। और अच्छा जफर भाई करवाते हैं। बहुत सारे ही बढ़िया। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं ना बरेली में, हाँ। जफर भाई करवाते हैं। और उससे भी वो 2000 वाली डोर से सेमीफाइनल तक पहुँच गए हम। हाँ, ये लो उधर सब अच्छी डोरें लड़ी हैं। ओ, बताओ यार। एक नंबर तो डोर। मेन खिलाड़ी का और हुनर ही एक रहता सर है। की थी वो बस। देखिए उसकी वजह है ना, मैं क्या बताया। अब इनके अगर आप उस वीडियो में शाहबाज ने वीडियो बनाई है हर मतलब पूरे टूर्नामेंट के मैच की, अब उसमें आप पेज देखेंगे अगर फैसल की, तो फैसल ने कोई पेज मांझे का नहीं काटा है, सारे ताकत के। सिर्फ ताकत के, ठीक है। सामने वाला कोई एक से एक अच्छी, एक से एक, जाहिर सी बात हम गढ़ में बैठे तो अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया मांझा लड़ा सामने वहाँ बैठ के पूरी अपने बरेली सुख में है के लिए तो आएंगे, बिल्कुल ठीक सही है। लेकिन वही है खिंचाई के आगे बड़ा बड़ा अच्छा भूत भागे, हम्म, ठीक है। तो अच्छे अच्छों का इन्होंने भूत खिंचाई के अपने सामने भगा दिया। भगा दिए। अब कितनी अच्छी बात बोली, लोग बात 4-4 हजार के वहाँ पे मांझे उड़ा रहे, बिल्कुल सबको सही। काट दिया इन्होंने। भाई कितने के डोर लड़ा रहे थे फैसल भाई? 2000 रुपये डोर। 2000 रुपये 2000 रुपए की डोर। अरे हमने भी लड़ाई यार, इनकी 2000 की डोर बहुत अच्छी डोर लड़ी। 1850 की है। 1850 की ली थी, हमारे उस्ताद ने बता रहे, देखो 1850 की डोर ली थी हमने। 1850 लेती इस दानी से। और पहले डोर से तेरह काटे 13। 13 पेज काटे थे इनने। पहले से 13 पेज कटे थे वहीं बरेली में। ओ बरेली में जापर की डोर जापर पे लड़ाई। अरे ले बड़ा। मतलब ये समझ लीजिए कि पहली हमारी टीम है अजीत भाई, हाँ कि हमारा आज तक के रिकॉर्ड के अंदर कभी इतना लंबा गेम, मतलब हमारा फिलहाल नहीं था, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी बरेली की दूसरी टीम का था, मैं उनकी तरफ से लड़ा रहा था, तो वो टीम जो थी स्टार काइट क्लब, वो 45 पर्चों से कटी थी जिसमें मैं लड़ा रहा था। और उसके अंदर आप मेरी मतलब इनके ऊपर मेरी वो डोर कटी, मतलब बड़े बोल से तो वो करके कह रहा हूँ कि सामने वाला कहते हैं कि गारंटी से मंजा नहीं कटेगा, तो हाँ। वो डोर ऐसी थी मेरी, जो कि आप ये समझ लो कि मतलब टूर्नामेंट फरखाबाद टूर्नामेंट के लिए डोर तैयार की थी मैंने, अच्छा कि वो मांझा फंस के कट ही नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा वो डोर इन्होंने ऐसे काट दी कि खिंचाई में, कि जैसे कि मैं शादी से हो और इनकी पतंग मांझे से हो। मतलब जो मुड्डा जो से भी मुड्डा ये खींच रहे थे, अच्छा खींच वो- की।
ये और काटते वही रहे। पेज अगर फंस के लड़ता तो हो सकता है इनको फिर सांस नहीं आती इनको अच्छा जी, हाँ, फंसा के नहीं लड़ा हल्के हमने। फुल्के। फंसा के लड़ाया नहीं कि हमने आगे का जो पेज लड़ा फंसाया नहीं, मैंने कहा था यहाँ कैसे डालूंगा इन्होंने लेके डबल कर लिया था डबल पेज के छिटका मार लिया तो फंसाया नहीं था। फंसाने का पेज होता है कि आर पार पड़ा हुआ हो, पूरा आटे में डाल के फिर चलने दें, वो वाला होता है। इन्होंने हुनर का पेज काट दिया था। लेकिन अब ये कि हुनर वो- के मामले में तो ये हमारे जो मैं अजीज आपको उस्ताद का वाकया तो कोई बता नाम रहा ही हूँ, नहीं ये 10 साल पहले इनके का है। बराबर मेरे ख्याल से जयपुर राजस्थान में तो कोई प्लेयर है नहीं। मतलब मैं जो वाकया बता रहा हूँ वो 10 साल पहले का, उस टाइम इनकी जवानी थी, अब आ गया इनके ऊपर बुढ़ापा, ठीक है ना। तो अब ये समझ लिए कि अभी बरेली आए तो इनका ये हुआ था कि खाता खुलने की इनकी नौबत आ चुकी थी। तो फिर इनके अच्छी पतंग अच्छा मांझा इनको दिया तो इनका खाता खुलवाया कि इज्जत रह जाए हमारे उस्ताद की। अभी है कि चलिए बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही बातें होती रहेगी। और भी कई खिलाड़ी, कारीगर, बहुत सारे खिलाड़ी, प्लेयर, आपको मैदान कारीगर दिखाते सारे हैं। इस टूर्नामेंट में आए हुए हैं और सभी से ऐसी ही बढ़िया बढ़िया बातें करते रहेंगे और हुनर के बारे में, ढोर के बारे में, सभी के बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे। हमारा जो सुप्रीम काइट मास्टर चैनल है पंडित जी का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स के यार लिए? माशाल्लाह बेहतरीन चैनल है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो चीज़ें बयान करते हैं जो कि सामने वाले उसको समझे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, सबसे मेन चीज़ है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने जयपुर के अंदर मैं क्या बताया कि मैं किसी एक शख्स को माल नहीं देता। जैसे हमारे अजय भाई से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो हम इनको भी माल देते हैं। हमारे मोनू भाई है, इनको भी मांझा पतंग ला के देते हैं, ठीक है। और एक दो लोग और हैं जिनको मैं सामान देता हूँ, मिलता ठीक है? सबको ये नहीं कि भाई जिसको जैसे मान लिया इनके नज़दीक जो रहता है उससे बोल दिया भाई अजय भाई के सामान भेजा है, मांझा इनके यहाँ से ले लेना, पतंग इनके यहाँ से ले लेना, तो इनके ले लिया। बाकी कपिल भाई वगैरह हैं उनसे बोल दिया, उनके पास दिया, तो जो वहाँ के लोग हैं उनके रहने वाले तो उनको सामान दे दिया। और जो हमारा सुप्रीम काइट मास्टर चैनल है पंडित जी का, सभी व्यूअर्स को क्या कहोगे आप? जी, सब्सक्राइब करें। सबसे मेन चीज़ है कि पंडित जी के हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि और लोगों को मतलब इस तरह की मतलब अच्छी जानकारी अच्छी मिले। जानकारी मिल सके सभी को। मतलब ये नहीं कि फर्जी वाला कोई वो हाँ। मिले, मतलब अच्छी जानकारी मिले कि जो रियलिटी है वो मकसद, बिल्कुल, मतलब कोई बिल्कुल। यहाँ मकारी फरेबी वाला कोई काम नहीं है। दिखावटी का काम जी। बिल्कुल नहीं है। पंडित जी मेहनत जो की काम बात करते रियलिटी है वो आपको बताए। मैं अभी खुद बरेली का हूँ, मांझे वाला भी हूँ, पतंग वाले का। मैं कह दूँ नहीं साहब मैं 3000 का, 4000 का, कि हाँ। आपने प्रमोशन करूँ साहब, नहीं, नहीं ऐसा मैं नहीं। 3000 की डोर अपनी बना के लेके आया हूँ, आप वो खरीदें, हाँ, ठीक है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही देखिए बात। पैसा लो, जायज़ पैसा लो, जायज़ लेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, वरना अगर नाजायज़ पैसा लेंगे तो वो डॉक्टरों में दे के आना पड़ेगा। बिल्कुल सही और बात है। जफर भाई, आपके सामने हमारे पंडित जी ने इतनी मेहनत करी है, जी। पूरी ऑल इंडिया की सारे मैचों को कवर कर रहे जी, हैं और बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। जी माशाल्लाह। देखिए उसकी वजह आपको देखिए कि हमारी हवा ख़राब हो चुकी है जी। और मतलब हम तो चलिए क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर कि हम पेज उड़ाना है और बाहर से आए हुए। अब बेचारे सुबह से आए हुए यहाँ पर और सुबह से आने के हम लोगों की वीडियोस वगैरह, पेचों की वीडियो वगैरह, जहाँ हवा ज़्यादा सी आ रही है हर पेज की आप वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहे हैं क्योंकि हर पेज की धूप के सामने खड़े हम तो एक पेज उड़ा के कोने में घुस जा रहे हैं, लेकिन ये रेगुलरली वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। और फैसल भाई, जफर भाई, काफी अब पतंग माशाल्लाह उड़ चुकी है और लग रहा है कि पतंग हवा, चालू हो पंडित जी गया है, पतंग हवा बताना भी कि एकदम सर गई है, हवा आ चुकी है। हवा बहुत बढ़िया आ चुकी है। वो ओवर करो हमारा और पंडित जी सिगरेट चल रही है हमारी। और पंडित जी हम और यूं ही पेज दिखाते रहिए, जितने भी व्यूअर्स हैं आप इस टाइम पे जितने भी ऑल इंडिया कवर कर रहे हैं, हमारे सुप्रीम काइट मास्टर ही कर रहा है, आपका चैनल ही कर रहा है। और अच्छी से अच्छी सबकी वीडियो दिखाए, सभी प्लेयरों को भी दिखाए और जितने भी ऑल इंडिया की कमेटी के बिल्कुल, मेंबर मेरे हैं, से जितनी सबको कोशिश दिखाए। होती है उतना सब और कुछ यूं ही कर अच्छा पेज दिखाते रहिए और हमारे सुप्रीम काइट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए। और पूरे ऑल इंडिया की वीडियो जो अभी हमारे जयपुर का हो रहा है, पूरा ये ऑल इंडिया, इसकी वीडियो ज़्यादातर 99% हमारे सुप्रीम काइट मास्टर पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों।